हेलो एवरीवन। आज है 25 सितंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 25 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि पारादीप पोर्ट जो कि ओडिशा में है, जहां अदम्य कैटेगरी का फास्ट पेट्रोल वेसल्स का पहला जहाज कमीशन किया गया है, जिसका निर्माण है जो कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। त्रिपुरा में स्थित 524 साल पुराने त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि इसके नए कैंपस का। हाल ही में राजधानी दिल्ली में भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया पटना में। धोरड़गांव प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सोलर विलेज बना है। सिंगापुर में आयोजित 25वीं एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य भारत को चुना गया है। अंतरराष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हिमांशु कुलकर्णी। ब्रिंग इट होम सॉन्ग गाया है श्रेया घोषाल ने, जो कि आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप के लिए ऑफिशियल सॉन्ग है। अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया गया। एएसएमई होली पदक से नवाजे गए हैं बाबा कल्याणी। नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पदभार वंदना गुप्ता ने संभाला। पहली बार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया गया है। तो सभी क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए हैं प्रीवियस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, किस देश ने अमेरिका द्वारा H1B वीजा पर कार्रवाई के बाद वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा शुरू करने की घोषणा करी है। देखिए, 23 सितंबर के करंट अफेयर की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था अमेरिका के H1B वीजा के बारे में। ये क्यों चर्चे में आया था? क्योंकि इसका जो आवेदन शुल्क है ना, ये बढ़ाकर के अमेरिका ने $1,00,000 कर दिया है। तो इस पर कार्रवाई करने के बाद अब जो पड़ोसी चाइना है, यानी कि भारत का पड़ोसी चाइना, ये वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा शुरू करने जा रहा है। ये वीजा 1 अक्टूबर 2025 से, यानी कि अभी एक हफ्ते बाद से प्रभावी हो जाएगा। दुनिया भर के यूथ और प्रतिभाशाली पेशेवर, खासकर STEM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स क्षेत्र के लोगों को आकर्षित करने के पर्पज से ये बनाया गया है। चाइना, जैसे कि इंडिया है, इंडिया के कंधे पर बैठा यहाँ चाइना, ये मैक मोहन लाइन के माध्यम से भारत से सेपरेट होता है। चाइना की कैपिटल हो जाएगी बीजिंग। बीजिंग में हेडक्वार्टर है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का और संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से आप रिलेट कर सकते हैं कि 2025 की इसकी मीटिंग चाइना ने ही होस्ट करी है। यहां से यदि हम चाइना के अदर करंट अफेयर के फैक्ट देखें तो ये फैक्ट जस्ट मैंने बताया। मानव युक्त चंद्र लैंडर लानियो लॉन्च करेगा। विश्व खेलों का 12वां संस्करण चर्चे में रहा टाइफून को में। ऑफिशियली रूप से भारत ने 5 वर्षों के अंतराल के बाद चीनी नागरिकों को टूरिस्ट वीजा जारी करना फिर से शुरू किया है। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी रखने के लिए इसने जांगेंग 102 सैटेलाइट लॉन्च किया। यहाँ पर एक नए वायरस HMPV ने दस्तक दी है। नया स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण इसने किया है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर यह दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है, जिसके लिए $137 बिलियन खर्च करेगा। चाइना का मशहूर फैशन ब्रांड शेन भारत में वापसी कर चुका है। चाइना ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया, जिसका नाम है स्टार 1। चाइना ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चमगादड़ों में HKU5-CoV2 वायरस की पहचान की गई। विश्व स्तर पर अनोखी पहल करते हुए इसने गैर बाइनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप का बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू कर दिया है। इसके अलावा अदर ऑप्शन की यदि मैं बात करूं, यदि बात की जाए यहां से ब्रिटेन की, ब्रिटेन के साथ भारत ने रिसेंटली फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है, करंट अफेयर में हमने देखा ही है। इसके अलावा रशिया की जो स्पेस एजेंसी है, इसका नाम रॉसकॉस्मोस है। ये शुक्र के लिए एक मिशन लेकर के आ रही है, वेनेरा डी। फ्रांस अबॉर्शन को लीगल करने वाला ये पहला देश बना है। सवाल नंबर दूसरा है, बैरन द्वीप कहां पर स्थित है जहां भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी फटा है? बैरन द्वीप की लोकेशन ये है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लोकेशन सबसे पहले दिखा देती हूँ, फिर इसके बाद डिस्कशन करेंगे। ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये आपका कहलाता है बे ऑफ बंगाल। इधर है आपका अरेबियन सी। और यहां कुल मिलाकर यदि हम देखें तो ये आपका इंडियन ओशन का पार्ट है, हिंद महासागर का, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका ओशन के बाद में। यहां से हम डिस्कशन कर रहे हैं, बैरन द्वीप में विस्फोट देखने को मिला है 13 सितंबर और 20 सितंबर
इन दोनों दिन यहाँ पर 2 हल्के विस्फोट देखने को मिले। धुआं, लावा, राख इससे निकला है। पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर दूर निर्जन द्वीप है और इस विस्फोट की वजह से अंडमान में 4.2 तीव्रता का भूकंप भी आया है। अब यहाँ देखिए, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वॉल्केनो का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से मैंने दुनिया के प्रमुख एक्टिव वॉल्केनो के नाम ऐड किए हैं, जो कि आप स्टैटिक जीके के पार्ट में रिलेट करके याद रख सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है ज्योग्राफी वाले पार्ट में। क्युआला ज्वालामुखी को रिलेट करेंगे। ये हवाई का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है पैसिफिक ओशन में। माउंट एटना, ये आप इटली से रिलेट करेंगे। बैरन द्वीप हम डिस्कस कर चुके हैं। माउंट मेरापी इंडोनेशिया के जावा द्वीप में। माउंट एरेबस अंटार्कटिका में। स्ट्रोम्बली, यह इटली के लिपारी द्वीप पर। यहाँ लगातार विस्फोट होते रहता है। फिर क्ल्यूचेव्स्काया ज्वालामुखी, ये रशिया के कामचटका प्रायद्वीप में शक्तिशाली और एक्टिव वॉल्केनो का एग्जाम्पल हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है, किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा अमिता चौधरी, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल, इसकी मतलब आप कह सकते हैं कि संस्थान ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक सतत बीमा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अमिता चौधरी की नियुक्ति की है और इस बोर्ड के लिए चुनी गई ये भारतीय मूल की पहली महिला है। यहां से यूनाइटेड नेशंस की बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1945 फॉर्मेशन ईयर है। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर एंटोनियो गुटेरेस अध्यक्ष हैं। यहां से कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट मैंने मेंशन करी है। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो एमडी है क्रिस्टीना जॉर्जीवा है। डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथ हुआ करती थी, जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया। आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल बने। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष जू जियाई बने हैं। यूनाइटेड नेशन महिला की कार्यकारी निदेशक सीमा सामी बनी है। विश्व बैंक के पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष कार्लोस फिलिप बने हैं। अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के विशेष दूत सर्जियो गोर। ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल मिशेल डोहर्टी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की हेड क्रिस्टी कॉन्वेंट्री जिम्बाब्वे से है। कॉमनवेल्थ की महासचिव सरली बोचवे। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 80वें सत्र की अध्यक्षता जर्मनी की एना लेना ब्यारबाग कर रही। ट्विटर की सीईओ लिंडा याकारिनो, डब्ल्यूएचओ के टेड्रोस अदानो, यूनिसेफ के कैथरीन रशेल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एलिसा देंद्रेजा माद्रोजो, यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटेरेस, आईसीसी के जय शाह, डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी राजदूत सेंथिल पांडियन है। बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा है। सवाल 4 है, किस राज्य को रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? आंसर यहां से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य को रेशम किसानों और रीलर्स के लिए प्रभावी जागरूकता पैदा करने और विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए मेरा रेशम मेरा अभियान कार्यक्रम के तहत रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया है। अब केरल को अभी हाल ही में डिजिटल मार्केटिंग के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बिहार डिजिटल वोटिंग वाला ये देश का पहला राज्य बना। तमिलनाडु का अभी हमने तूतीकोरिन पोर्ट पढ़ा था जो चर्चे में था, ये आप रिलेट कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर डिस्कशन है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित देश का पहला राज्य है। राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल अब्दुल नजीर है। रिसेंटली इसने विद्या शक्ति योजना की शुरुआत की। जुलाई 30 को 2025 में ही इसरो और नासा का जो संयुक्त प्रोजेक्ट है निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार सैटेलाइट, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। फ्लेमिंगो फेस्टिवल यहाँ आंध्र प्रदेश के तिरुपति में शुरू किया गया। विश्व तेलुगु सम्मेलन की शुरुआत की गई। गुलबेंकियन अवार्ड लास्ट ईयर का इसी ने जीता था। प्राकृतिक खेती जो यहाँ की आंध्र प्रदेश समुदाय की प्रबंधित प्राकृतिक खेती ने अवार्ड जीता था। और दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना भी आप आंध्र प्रदेश से रिलेट करेंगे। अगला सवाल है, लगातार 3 बार महिला बैलन डी ओर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बैलन डी ओर ये फुटबॉल जगत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। लगातार 3 बार जिस महिला ने खिताब जीता है ये हो जाएंगी एताना बोनमती। एताना बोनमती जो कि बिलोंग करती हैं स्पेन से। तो ये एक स्पेनिश फुटबॉलर इन्हें कह सकते हैं जो कि एफसी बार्सिलोना और स्पेनिश राष्ट्रीय टीम के लिए खेलती हैं। कंट्री इसकी यानी कि इनकी जो कंट्री है ये स्पेनिश ही है। तो लगातार 3 बार इन्होंने महिलाओं का बैलन डी ओर खिताब जीता। 69 नंबर का बैलन डी ओर समारोह ये 22 सितंबर को पेरिस में आयोजित किया गया था। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो जो मेरियोना कैंडिडेटे हैं ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये भी
स्पेनिश नागरिक हो जाएंगी। फिर क्लारा बुह, ये जर्मन फुटबॉलर हैं। फिर सोफिया कैंटोर, ये हो जाएंगी इटालियन फुटबॉलर। तो यहां से फीमेल कैटेगरी में बैलन डियोर खिताब एताना बोनमती ने जीता। यदि यही मैं बात करूं कि मेल कैटेगरी में बैलन डियोर खिताब 2025 का जीता किसने है, तो इसके विजेता हो जाएंगे उस्मान डेम्बले। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उस्मान डेम्बले जो है ये बिलोंग करते हैं फ्रांस से। फ्रांस के उस्मान डेम्बले ने प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती है। डेम्बले ने अपने क्लब पीएसजी पेरिस सेंट जर्मन के लिए शानदार सीजन खेलते हुए कई गोल किए और ये इसके लिए असिस्ट हुए हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। अच्छा, पुर्तगाल से ही आप लोगों को कुछ याद आना चाहिए। अभी फुटबॉलर डियोगो जोटा, जिनका संबंध पुर्तगाल से था, ये लिवरपूल के लिए खेलते थे। अभी जुलाई के महीने में ही कार दुर्घटना में इनका निधन हुआ और इसमें इनके जो भाई थे आंद्रे सिल्वा, इनकी भी डेथ हो गई। दुखद बात यह थी कि डियोगो जोटा की जब डेथ हुई उससे लगभग 3 से 4 दिन पहले ही इनकी शादी हुई थी। अब यहाँ पर फीफा का डिस्कशन हम कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी तो फीफा ही है। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन 1904 फॉर्मेशन ईयर है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर ज्ञानी इन्फेनेटो अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में जो फीफा रैंकिंग रिलीज की गई थी इसमें अर्जेंटीना टॉप पर था। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। इसके अलावा आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप होना है ये होना 2026 में, जिसे 3 कंट्री मिलकर होस्ट कर रही हैं, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। जबकि जो महिलाओं का फीफा वुमेन वर्ल्ड कप होगा 2027 में, इसे ब्राजील होस्ट करने जा रहा है पहली बार। अब यहाँ पर बैलन डी और खिताब में कुछ अन्य पुरस्कार दिए गए हैं जो कि मैंने मेंशन किए हैं। महिला और पुरुष का बैलन डी और खिताब किसने जीता, इनकी कंट्री भी मैंने बता दी है। पुरुषों का कोपा ट्रॉफी जीता है लामिन यामाल ने। महिलाओं का कोपा ट्रॉफी विकी लोपेज ने। पुरुषों का क्लब ऑफ द ईयर पेरिस सेंट जर्मन ने। महिलाओं का आर्सेनल ने। पुरुष कोच ऑफ द ईयर लुइस एनरिके हैं। महिलाओं की हैं सारिना वीगमैन। सोक्रेटिस अवार्ड मिला है जाना फाउंडेशन को मानवीय कार्यों के लिए। सवाल 7वां है, 23 सितंबर 2025 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं, तो इसके कुल 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो योजना है ये 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसमें कि 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर दिया जाता है। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना के तहत अब तक 55 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। ये परिवारों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, जिससे देश भर में कैशलेस और कागज रहित उपचार संभव हो पाया है। यहाँ स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में कुछ अदर इंपॉर्टेंट योजनाएं आप लोगों को बता देती हूँ। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2024 को की गई थी। 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रोवाइड कराने के पर्पज से। उज्ज्वला योजना है 1 मई 2016 की। मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया से की गई थी। 2021 में इसका जो नया एडिशन आया ये लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश के महोबा से। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना का डिस्कशन हम कर चुके। भारत को डिजिटली तौर पर सशक्त बनाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 में हुई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम है 25 सितंबर 2014 का। भारत को विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के पर्पज से। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई स्कीम है। रिसेंटली इसने 11 साल कंप्लीट किए हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई। इस साल इसने 10 साल कंप्लीट किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस अफ्रीकी देश में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के नए रक्षा उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया, तो इसका उद्घाटन इनके द्वारा रिसेंटली किया गया मोरक्को में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बरेचिद मोरक्को में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के नए रक्षा उत्पाद संयंत्र का उद्घाटन किया है। ये जो संयंत्र है 20,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये मोरक्को का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन संयंत्र है और अफ्रीका में किसी भारतीय प्राइवेट कंपनी द्वारा स्थापित पहला प्लांट है। इस प्लांट में WHAP यानी कि व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म का उत्पादन होगा, जिसे DRDO के साथ साझेदारी में विकसित किया गया। मोरक्को की लोकेशन आप देख पा रहे हैं, इसके जस्ट बगल में अटलांटिक ओशन है, इससे यह बॉर्डर शेयर कर रहा है। मोरक्को और स्पेन
दोनों के बीच में जिब्राल्टर जो संधि है, जिसके माध्यम से ऊपर में यूरोप, नीचे में अफ्रीका सेपरेट होते हैं। कैपिटल रबात, करेंसी दिरहम है। प्रधानमंत्री अजीज अखनौज हो जाएंगे। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है किस अफ्रीकी देश में, तो ऑप्शन ए बी सी डी सभी अफ्रीकी कंट्री के ही एग्जाम्पल है। इसके कुछ फैक्ट रिलेट करके बता देती हूँ। देखिए 2025 में जो G20 समिट है ये साउथ अफ्रीका ही होस्ट करने जा रहा है। अभी सितंबर के ही करंट अफेयर में मैंने आप लोगों को बताया है कि इथियोपिया में अफ्रीका का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र स्थापित होने जा रहा है, GERD, ग्रैंड इथियोपियन रेनसा डैम। तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, विक्टोरिया लेक के पास में। सवाल 9वां है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अहिल्यानगर किया गया, किस राज्य में स्थित है? जब नाम बदलना प्रस्तावित था तभी मैं आपको बता चुकी थी कि महाराष्ट्र में ये जो अहमदनगर रेलवे स्टेशन है अब इसका नाम बदल करके अहिल्याबाई के नाम पर किया जाएगा, जो कि कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसे मंजूरी दी है। बीते समय में कुछ बदले गए नामों का रिवीजन करते हैं। भारत इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज चलती आ रही थी इसका नाम बदल करके एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी किया गया। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम भभूत सिंह के नाम पर। मुंबई के कारनेक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज, इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर, खैरनल तिजारा ये राजस्थान में है, भृतहरि नगर किया गया। जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी, खुलदाबाद का नाम रत्नापुर, बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर, CISF ट्रेनिंग सेंटर का नाम राजादित्य चोलन के नाम पर, राजस्थान के फाय सागर लेक का नाम वरुण सागर, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम असगैबीनाथ धाम, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन, S400 का नाम सुदर्शन, पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम, केरल का नाम केरलम, पुरानी संसद भवन का नाम संविधान सदन, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में है निरंजन शाह के नाम पर, अल मिन्हाद का नाम हिंद शहर, अहमदनगर अहिल्याबाई के नाम पर, ये जैसा कि मैंने बताया। मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में है मनोहर पर्रिकर के नाम पर, सराय काले खां चौक दिल्ली में है बिरसा मुंडा के नाम पर, रामनगर जिला कर्नाटक का है, बैंगलोर दक्षिण बदला हुआ नाम है, लद्दाख का काक्सर ब्रिज का बदला नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु के नाम पर। किस देश के रक्षा मंत्रालय ने आयरन बीम के सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा रिसेंटली इजराइल के रक्षा मंत्रालय के द्वारा कर दी गई है। ये एक उच्च शक्ति वाली लेजर टेक्नोलॉजी है जिसे आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इजराइल की कैपिटल यरूशलेम, करेंसी इजरायली न्यूज एकल, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। इसने रिसेंटली ओफेक 19 नामक एक जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया है। एशियाई विकास बैंक में शामिल ये 69 मेंबर कंट्री है। ऑपरेशन अजय की शुरुआत यहाँ की थी भारत ने, और इस साल जनवरी 2025 से इसने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा प्रणाली की शुरुआत की। दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियार से मारने वाला पहला देश है। रिसेंटली इसने गाजा पर कब्जे का ऐलान किया है। ये गाजा स्ट्रिप की लोकेशन देख सकते हैं। लेबनान ऊपर में है, ये मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करता है। इजराइल भी मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करता है। सवाल 11वां है, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो 2025 का था, इसकी मेजबानी ये की गई है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, और इसका आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, साथ ही जो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इसके सहयोग से किया गया है 22-23 सितंबर को। इस बार की थीम है विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। अब देखिए ये जो ई गवर्नेंस पर 28वां सम्मेलन है, ये जब होना था इसके 2 महीने पहले ही मैं आपको बता दी थी कि विशाखापट्टनम में होना है। अब ये ऑलरेडी हो चुका है, तो विद थीम आप याद रख सकते हैं। हमने देखा है भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। विश्व सागौन सम्मेलन केरला कोच्चि में। 5वां तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027 में चेन्नई होस्ट करेगा। SCO समिट इस साल की चाइना ने, नेक्स्ट ईयर की किर्गिस्तान, और इससे नेक्स्ट होस्ट करेगा पाकिस्तान। 28वां यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस समिट UAE में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नेक्स्ट ईयर की भारत होस्ट करेगा। नेक्स्ट ईयर का G20 अमेरिका। दूसरा बिम्स्टेक सम्मेलन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, मतलब बंदरगाहों का सम्मेलन मैं कह रही हूँ। वैसे बिम्स्टेक तो थाईलैंड बैंकॉक ने होस्ट किया था इस साल का। G7 कनाडा ने। ग्लेशियरों के संरक्षण पर सम्मेलन दुशांबे ताजिकिस्तान ने। वेव्स समिट मुंबई ने। IPO समिट उज्बेकिस्तान ने। COP 30 ब्राजील, न्यू दिल्ली नहीं होगा। बिम्स्टेक थाईलैंड ने। ब्रिक्स ब्राजील ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक दावोस स्विट्जरलैंड ने। सागर माथा संवाद काठमांडू ने। रायसीना डायलॉग दिल्ली ने। गेमिंग शिखर सम्मेलन ये आपका फिलीपींस ने होस्ट किया। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। अब देखिए कल आपके कुछ नेशनल अवार्ड्स विनर ये घोषित किए गए, अवार्ड प्रदान किए गए। हालांकि इसके MCQ में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ, इस पर कंप्लीट वीडियो भी दे चुकी हूँ। इस पर कुछ की पॉइंट आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए इसमें बेस्ट
एक्टर का अवार्ड याद रखना है आपको, शाहरुख खान को मिला है फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी को मिला है 12th फेल मूवी के लिए, 2 लोगों को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस में यानी कि एक्टर में शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, बेस्ट एक्ट्रेस में रानी मुखर्जी को मिला है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए। बेस्ट कोरियोग्राफी इसमें रॉकी रानी की प्रेम कहानी के लिए मिला है। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का जीवी प्रकाश कुमार को पाथी के लिए और हर्षवर्धन रामेश्वर को एनिमल के लिए। इसके अलावा भी कुछ कैटेगरी मैंने मेंशन करी है। बेस्ट डायरेक्शन के लिए द केरला स्टोरी को मिला है ये अवार्ड। बेस्ट फिल्म में, हिंदी फिल्म में 12th फेल मूवी इसमें रही है। और बाकी कैटेगरी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, इसका एक कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में चेक कर लेंगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर में। मैंने कल आपसे पूछा था साउथ कोरिया में आयोजित फ्रीडम मैच सैन्य अभ्यास में किस देश ने पार्टिसिपेट नहीं किया, आंसर था सिंगापुर। आज का सवाल है ऑस्कर 2026 के लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया। आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।